गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर क्लासेस। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस एंड दैट टू हिस्ट्री पार्ट। तो हिस्ट्री वाला पार्ट हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में। और लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, कुछ ज़्यादा नहीं पढ़े थे, थोड़ा सा पढ़े थे। सिर्फ ट्रेड क्या होता है, कौन से रूट से ट्रेड होता है। इसके अलावा हम पढ़े थे हड़प्पा एंड मोहनजोदारो सिविलाइजेशन के बारे में। हिस्ट्री पार्ट है ना, तो ये सारा चीज़ हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि मेटल कॉइन्स का कैसा यूज़ हुआ। हुंडी क्या होता है, हुंडी के बारे में हम पढ़े थे। ठीक है, तो आज हुंडी के बारे में हम ज़्यादा पढ़ने वाले हैं आगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बार रिवाइज़ करवा दूं कि हुंडी क्या था। ठीक है, जस्ट ए मोमेंट। जैसे ये है मिस्टर ए और यहाँ है मिस्टर बी। अब ए जो है मिस्टर बी से सपोज मान लीजिए 100 रुपये लिया था। ठीक है, क्या हुआ था, मिस्टर ए मिस्टर बी से 100 रुपये लिया था। अब मिस्टर ए के पास फ़िलहाल खर्चा करने के लिए पैसा नहीं था, इसलिए वो मिस्टर बी से उधार लिया था 100 रुपया। तो मिस्टर ए बी को क्या बोलेगा, बोलेगा एक रिटर्न नोट में लिख करके देगा कि आई विल पे यू रुपीज़ 100 आफ्टर 2 मंथ्स और 3 मंथ्स, जो भी है। ठीक है, तो कितने भी डेज़ के बाद ए बी को पैसा लौटाएगा ना, थोड़ी ना बी बोलेगा कि ए को कि जाओ दान में ले लो, पैसा दान कर दिया तुमको, जाओ यूज़ कर लो, ऐसा तो नहीं होगा। तो मिस्टर ए जब बी से पैसा लिया है तो उसको कभी ना कभी रिटर्न करना होगा। तो रिटर्न करने से पहले वो एक रिटर्न एविडेंस देगा, लिखित में एक एविडेंस देगा, ऐसे लेटर के टाइप में, जैसे मैं स्क्रीन में बनाया हूँ। अब वो जो रिटर्न एविडेंस है उसमें क्या होगा, मिस्टर ए क्या करेगा, प्रॉमिस करेगा कि आई विल पे यू रुपीज़ 100 आफ्टर 2 मंथ्स। ठीक है, और ये 2 मंथ्स फिक्स नहीं है, 2 मंथ्स का 3 मंथ्स भी हो सकता है, 1 मंथ भी हो सकता है। ठीक है, और ऐसा चिट्ठी लिख करके किसको दे देगा, बी को दे देगा। कौन दे देगा, मिस्टर ए देगा। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि अगर 2 महीने के बाद मिस्टर ए पैसा नहीं देता है तो क्या होगा। तो अगर 2 महीने के बाद मिस्टर ए पैसा नहीं देता है तो मिस्टर बी के पास राइट है कि वो मिस्टर ए के ख़िलाफ़ कोर्ट में केस कर दे, या फिर मिस्टर बी मिस्टर ए से पहले मांगेगा कि यू मिस्टर ए प्लीज़ पे माई अमाउंट। अगर ए बोलेगा ठीक है मैं दे दूँगा तो ठीक है, अगर ए बोलेगा कि मैं नहीं दूँगा तो मिस्टर बी के पास ये हक है कि वो ए को कोर्ट में लेकर के जाए और अपना 100 रुपया वापस मांगे। ठीक है, तो यही होता है हुंडी। ठीक है, यही चीज़ हम लास्ट क्लास में भी पढ़े थे, यही चीज़ मैं आपको बताया था। अभी देखो आपके टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, वही चीज़ हम देखेंगे, और कितने टाइप के हुंडी होते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, ये देखिए आपका टेक्स्ट आपके स्क्रीन पर, जहाँ मैं हाईलाइट करूँगा सिर्फ वहीं देखना है, दूसरी जगह नहीं देखना है। ये देखिए थर्ड पॉइंट में, हुंडी बिकम वेरी पॉपुलर, हुंडी इन्वॉल्व ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, हुंडी मतलब क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें क्या होता है, वारंटी द पेमेंट ऑफ मनी। देखो अपने एग्जांपल जो मैं यहाँ पे डिस्कस करवाया, इसमें मिस्टर ए क्या बोल रहा है, मिस्टर बी को पैसा दूंगा ही दूंगा बोल रहा है ना। इट इंडिकेटेड एन अनकंडीशनल प्रॉमिस। हाँ, इसमें एक ख़ास बात ये है कि ये अनकंडीशनल है, ये अनकंडीशनल प्रॉमिस है। अनकंडीशनल मतलब अब मिस्टर ए बी को बोला है कि मैं पैसा दे दूंगा आफ्टर 2 मंथ्स, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगा हुआ है। कंडीशन का मतलब अब ऐसा नहीं बोल सकता मिस्टर ए कि मैं तुमको पैसा दूंगा अगर तुम मेरे को और 100 रुपया उधारी दोगे, या फिर
मिस्टर ए बी को ये कंडीशन नहीं लगा सकता कि मैं तुमको पैसा दूंगा अगर तुम मेरे को एक बड़ा सा गिफ्ट दोगे, ठीक है। तो मतलब कोई भी कंडीशन नहीं लगा सकता, वो पैसा दूंगा मतलब वो उसके पीछे कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए, फ्रीली वो बोलेगा कि विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी शर्त, विदाउट एनी रिटर्न वो पैसा देगा। कौन? अपने एग्जाम्पल में मिस्टर ए किसको देगा? मिस्टर बी को। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं हुंडी, ठीक है। तो हुंडी का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वारंटी द पेमेंट ऑफ मनी। ये तो बोल रहा है ना कि मैं बी को पैसा दूंगा, तो वारंटी वाला चीज़ हो गया। इट इंडिकेटेड एन अनकंडीशनल प्रॉमिस। जो प्रॉमिस है, प्रॉमिस कर रहा है ए बी को कि मैं तेरे को पैसा दूंगा, तो वो अनकंडीशनल है, यानी कि कंडीशन कुछ नहीं है, कंडीशन कुछ नहीं लगाया गया है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है? कुड बी ट्रांसफर्ड थ्रू वैलिड नेगोशिएशन। अब देखिए, ये मैं कल आगे भी बताया था, अभी भी फिर से बताता हूँ। इट कुड बी ट्रांसफर्ड थ्रू वैलिड नेगोशिएशन। सेकेंड पॉइंट में आप देख पा रहे होंगे वैलिड नेगोशिएशन मतलब, अब देखो सारे बच्चे स्क्रीन में ही देखेंगे, जो एग्जांपल अपन डिस्कस किए थे वही वाला फिर से करा रहा हूँ। देखो, मिस्टर ए ने 100 रुपया लिया था बी से, अब ए क्या बोल रहा है? पैसा दूंगा आफ्टर 2 मंथ, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया। अब कहानी में ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? कल भी बताया था, अभी फिर से बताता हूँ। अब मिस्टर बी के पास वो लेटर आ गया है। कौन सा लेटर? ये वाला जो मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। तो मिस्टर बी के पास वो लेटर आ गया है, ठीक है। अब क्या हुआ था? हुआ ये था कि कुछ समय पहले एक जेड नाम का इंसान था, ठीक है। तो जेड से बी पैसा लिया था। कौन लिया था? मिस्टर बी। किससे लिया था? जेड से, ठीक है। देखो, ये जो कहानी था पहले का वो वैसा का वैसा ही है। अब आगे सुनो, कहानी तो आगे सुनते ही है ना आप, कि आधे में उठ जाते हैं। कहानी आगे सुनिए। तो मिस्टर बी जो है जेड से पैसा लिया हुआ था, ठीक है। कितना लिया हुआ था? सपोज मान लीजिए वही 100 रुपया लिया हुआ था, ठीक है। अब क्या हुआ? अब जेड ने बी को पैसा दिया था। अब जेड बोलिए या जी बोलिए, कुछ भी बोलिए, मेरे को मत बोलिएगा कि मेरा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो मिस्टर बी ने क्या किया था? जेड से पैसा लिया था। कितना रुपए लिया था? 100 रुपये लिया था, ठीक है। अब जेड जो है वो क्या करेगा? बी से पैसा मांगेगा ना, थोड़ी बोलेगा कि जाओ तुमको मैं माफ़ कर दिया, ऐसा तो नहीं बोलेगा, ठीक है। अब जेड जो है पैसा मांगने आया, किससे? मिस्टर बी से। तो बी के पास अभी फ़िलहाल पैसा नहीं है, बी के पास फ़िलहाल पैसा नहीं है। तो अब क्या होगा? बी के पास पैसे नहीं है, तो बी क्या कर सकता है बेचारा? बी या तो ए से मांग सकता है। अब ए से मांगने गया तो ए तो बोला, ए ने तो एक तो लेटर पकड़ा दिया, तो अब बी के पास घुमा फिरा करके बचा तो बचा, ये लेटर ही बचा। तो अब क्या होगा? ये क्या करेगा? बी जो है उसी लेटर को जो बी के पास है, जो ए ने बी को दिया था, वो उसको ट्रांसफ़र कर देगा। ये यही वाला लेटर, ठीक है। कौन वाला लेटर? जो ए ने बी को दिया था, ये वही लेटर है। देखो, वही कलर है, ठीक है, सेम कलर सेम साइज, वही 100 रुपये का लेटर दे देगा। कौन दे देगा? मिस्टर बी दे देगा। किसको दे देगा? जेड को दे देगा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसफ़र, ठीक है। अब बी ने क्या किया? बी ने मिस्टर ए का लेटर किसको ट्रांसफ़र कर दिया? जेड को, ठीक है। अब 2 महीने के बाद, क्योंकि कहानी के स्टार्टिंग में हमने बोला था कि ए 2 महीने के बाद पैसा देगा। किसको देगा? बी को देगा। सपोज़ मान लीजिए आज का डेट है 1 मई 2020, ठीक है। 1 मई 2020 है। इससे अगर हम 2 महीना देखें
एक मिनट में यहाँ पे बना देता हूँ डायग्राम। इससे अगर हम 2 महीना देखें तो कितना दिन, कौन सा डेट आ जाएगा। इससे अगर हम 2 महीना देखें तो 1 जुलाई 2020 है। आप पूछेंगे कैसे हो गया सर, सिंपल मैथ्स है। अभी क्या चल रहा है, मई और जून, 2 महीने के बाद क्या आएगा, जुलाई तो आएगा, वही तो लिखा हूँ। 1 जुलाई 2020 को 2 महीना पूरा हो जाएगा। तो 1 जुलाई 2020 को 2 महीना पूरा होने के बाद अब इस डेट को सब ध्यान से देखेंगे, ये वाला डेट, ग्रीन वाला डेट, ये ग्रीन वाले डेट को कौन पैसा देगा, मिस्टर ए पैसा देगा। किसको देगा, मिस्टर बी को देगा। ऐसा ए ने प्रॉमिस किया था, ठीक है, ऐसा ए ने प्रॉमिस किया था। कब, 1 मई 2020 को प्रॉमिस किया था। तो अब कहानी तो आगे बढ़ चुका है, कहानी में जेड भी आ गया है। तो अब होगा क्या, देखो होगा कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। होगा ये कि जेड पैसा मांग रहा है बी से, अब बी के पास पैसा है क्या, नहीं है। तो बी क्या करेगा, वो जो लेटर ए ने दिया था उसको, वो लेटर सीधा पकड़ा देगा जेड को, बोलेगा कि अभी फ़िलहाल देखो मेरे पास पैसे नहीं हैं, 2 महीने के बाद यानी कि 1 जुलाई 2020 को मिस्टर ए मुझे पैसा देगा, तब मैं आपको पैसा दे दूँगा, ठीक है। या फिर एक और बात वो बोल सकता है कि देखो मेरे पास फ़िलहाल तो पैसा नहीं है, ये लेटर ले लो, ये लेटर देखो दे दिया है उसको, ये लेटर रख लो तुम, और एक काम करना तुम ही उसी से ले लेना पैसा, ठीक है। कौन ऐसा बोलेगा, मिस्टर बी बोलेगा, किसको, जेड को बोलेगा कि 2 महीने के बाद यानी कि 1 जुलाई 2020 को तुम चले जाना ए के पास, ठीक है। देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो जेड है सीधा ए के पास जाएगा, कब, 1 जुलाई 2020 को जाएगा और बोलेगा कि मेरा पैसा दे दो। वो लेटर दिखाते ही ए जेड को पैसा दे देगा और ये ट्रांसफ़र प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के साथ ही अब आप पूछेंगे क्या मिस्टर ए को बी को भी पैसा देना पड़ेगा, नो, क्योंकि जेड ने मिस्टर ए से पैसा मांग लिया है और वो लेटर भी दिखा दिया जो मिस्टर ए ने बी को दिया था। वही लेटर लेके जेड जाएगा मिस्टर ए के पास। कब जाएगा, 1 जुलाई 2020 को जाएगा। देखो ना ब्लैक लाइन में दिया है, 1 जुलाई 2020 को जाएगा और बोलेगा कि जो पैसा आप बी को देने वाले थे अब बी को मत दो, मुझे दे दो। अब देखो ए को तो पैसा देना ही था, भले वो बी को दे या जेड को दे, उसको देना था, उसने दे दिया। उसने किसको दे दिया, जेड को दे दिया, ठीक है। दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। अगर स्टोरी में किसी को कोई डाउट रहेगा तो यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट एंड आस्क ओवर मी ओवर कॉल, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, ये जो प्रोसेस ब्लू वाला जो आप देख पा रहे हैं, ये ब्लू वाला प्रोसेस और ये जो एंड में पैसा लेके आना, इसी को बोलते हैं ट्रांसफ़र, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ लिखा क्या है, अब आप बोलेंगे कि सर छोटे से पॉइंट में इतना सारा डिस्कशन, ऑब्वियस सा बात है डिस्कशन करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये आपका बेस है, ठीक है। 3rd नंबर हम डिस्कस कर रहे थे, 3rd का पहला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी, वारंटी द पेमेंट ऑफ मनी, इट इंडिकेटेड एन अनकंडीशनल प्रॉमिस। अनकंडीशनल प्रॉमिस मतलब विदाउट कंडीशन। 2nd में हमने डिस्कस किया था कुड बी ट्रांसफ़र थ्रू वैलिड नेगोशिएशन। ट्रांसफ़र का एग्जांपल मैं आपको बता दिया, आपके स्क्रीन में अभी भी है, देखिए। बी को पैसा मिलने वाला था बट बी ने क्या किया, वो पैसा, वो जो हुंडी था उसको ट्रांसफ़र करवा दिया, किसको, ये देखो ना जेड को, ये रहा, समझ में आया, ठीक है। अब मैं उसको बार बार नहीं दिखाता, अगर आपको फिर से देखना है तो आप रिव्यू कर सकते हैं, वहाँ पे पॉज कर सकते हैं, वो डायग्राम को अपने कॉपी में बना सकते हैं। 3rd नंबर है डिफरेंट टाइप ऑफ हुंडी आर यूज्ड बाय इंडियन मर्चेंट्स वेयर। अब देखिए हुंडी भी कई टाइप के होते हैं, जैसा मैं बोल रहा था आपको, डिफरेंट टाइप ऑफ हुंडीज एज यूज्ड बाय इंडियन मर्चेंट्स वेयर, मतलब कितने टाइप के हुंडी होते हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए वैसे तो 7 टाइप के दिया हुआ है आपकी बुक में, बट 7 टाइप का वो एक ही
मतलब वैसे 4 टाइप के हैं, और वो 7 टाइप का जो आपके बुक में दिया हुआ है वो चारों का ही रिपीटेशन अलग से दिया हुआ है, तो उससे आप कंफ्यूज होंगे। इसलिए फ़िलहाल के लिए आप 4 टाइप की हुंडी सीखिए जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ धनी जोग। ये देखिए हाईलाइट करता हूँ मैं, ये रहा फर्स्ट वन, धनी जोग लिखा हुआ है ना, फर्स्ट नंबर वही, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है? पेबल टू एनी पर्सन, इट इज़ पेबल टू एनी पर्सन, नो लायबिलिटी ऑन हु रिसीव पेमेंट। मतलब मैं बता रहा हूँ ड्राइंग बना करके, पेबल टू एनी पर्सन मतलब किसी को भी दिया जा सकता है, ठीक है। अब जैसे लेफ्ट साइड में स्क्रीन के देखेंगे आप कि ये है राम ने एक हुंडी बनाया और उसमें क्या लिखा था? आई विल पे ₹1000, ठीक है। और ये ऐसा लिखा हुआ बस एक चिट्ठी था, ठीक है। अब इसी में किसी का नाम नहीं लिखा है कि आई विल पे टू होम और एट विच डेट, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। सिर्फ इसी में लिखा हुआ है आई विल प्रॉमिस टू पे, यहाँ पे प्रॉमिस भी ऐड होगा, आई विल प्रॉमिस टू पे ₹1000, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। तो ये बन जाएगा धनी जोग। धनी जोग मतलब पेबल टू एनी पर्सन। अब ये हुंडी जो है वो किसी को भी दिया जा सकता है, मतलब राम ये हुंडी किसी को भी दे सकता है, किसी को भी, ठीक है। अब जैसे राम ने ये हुंडी को दिया लक्ष्मण को, ठीक है, लक्ष्मण को ये हुंडी दे दिया, ठीक है। अब लक्ष्मण ने ये हुंडी दिया किसको? भरत को दे दिया। तो ये जिसको देते किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब जैसे भरत पैसा मांगने आएगा राम के पास, तो राम को पैसा देना पड़ेगा, सिंपल है, बस इतना ही कहानी है, ठीक है। तो एक टाइप का चेक है ये। चेक के बारे में कई लोग आप में से जानते होंगे जो कभी यूज़ किए हैं, नहीं भी जानते हैं तो कोई इशू नहीं है। इसी टाइप का होता है चेक, मतलब एक पेमेंट का मीडियम है जिससे कि सामने वाला इंसान आपको पेमेंट करने का प्रॉमिस करता है, ठीक है। तो ये था धनी जोग हुंडी, जिसका कि हम एग्जाम्पल में डिस्कस किए। दूसरा है सहयोग। सहयोग हुंडी मतलब ये देखिए इसमें स आएगा, ठीक है। स कैसे आएगा? सहयोग का स्टार्टिंग है एस और स्पेसिफिक पर्सन का स्टार्टिंग है एस, तो स होगा। सहयोग मतलब स्पेसिफिक पर्सन ओनली। अगर स्पेसिफिक पर्सन का मतलब एग्जांपल बता रहा हूँ, डोंट वरी। अगर इस एग्जांपल में, पहले वाले एग्जांपल में जैसे आप देखिए राम ने एक लेटर बनाया, उसको लक्ष्मण को दिया, लक्ष्मण ने उसी लेटर को भरत को दिया। मान लीजिए राम उस लेटर पे लिखा होता, मैं एक बार फिर से बना देता हूँ। राम यहाँ पे एक लेटर बनाता और इसमें क्लियरली लिखता कि आई राम विल पे ₹1000 टू लक्ष्मण, ठीक है। तो इस केस में देखिए दो नाम हैं, एक तो राम, दूसरा लक्ष्मण। मतलब राम ये हुंडी तैयार कर रहा है और लक्ष्मण को दिया।
तो ये हुंडी सिर्फ लक्ष्मण ही यूज़ कर सकता है। मतलब लक्ष्मण के पास ही ये राइट है, लक्ष्मण के पास ही यह अधिकार है कि वो राम से जाके पैसा ले। ऐसा नहीं कि लक्ष्मण ये हुंडी भरत को दे देगा, भरत को नहीं दे सकता। अगर भरत को दिया भी तो भरत के पास कोई राइट नहीं आएगा, भरत इस हुंडी का कुछ नहीं कर सकता। भरत के लिए हुंडी वेस्टेज है, वेस्ट लाइक जस्ट ए पीस ऑफ पेपर है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अगर इस हुंडी में नाम लिख दिया जाता है, राम ये लिख के बोलता है कि आई विल पे ₹1000 टू लक्ष्मण ओनली, तो ये हो जाता है सहयोग। ठीक है, अगर मुझे बताइए, अगर यहाँ पे लक्ष्मण नहीं लिखा होता, अगर यहाँ पे लक्ष्मण नहीं लिखा होता तो क्या होता? अगर लक्ष्मण नहीं लिखा होता तो ये हुंडी बन जाता धनी जो कि हमने पहले डिस्कस किया था। क्लियर है? अगर लक्ष्मण नहीं लिखा होता तो ये हुंडी बन जाता धनी जो, क्योंकि इसमें देखिए अगर लक्ष्मण का नाम मिटा दिया जाए तो ये इसमें बच जाता है आई राम विल पे ₹1000, बस काम खत्म, इतना ही लिखा हुआ है। तो फिर लक्ष्मण भी ले सकता था, भरत भी ले सकता था, बट चूंकि इसमें लक्ष्मण का नाम लिखा हुआ है, राम ने लक्ष्मण का नाम लिख दिया और लक्ष्मण को दे दिया, तो कुछ दिनों के बाद लक्ष्मण ही उस हुंडी से पैसे वसूल कर सकता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। ठीक है, तो हमने कितने टाइप का हुंडी पढ़ा देखिए। हम पढ़े 2 टाइप का। फर्स्ट वन इज़ धनी जोग, जो कि कोई भी ले सकता है, जैसे कि भरत भी ले सकता है। सेकंड इज सहयोग, सहयोग मीन्स स्पेसिफिक पर्सन, मतलब लक्ष्मण का नाम लिखा हुआ है तो लक्ष्मण ही लेगा। थर्ड नंबर है फिरमान जोग। ठीक है, फिरमान जोग मतलब विच इज़ पेबल टू ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर मीन्स अनदर पर्सन। ठीक है, पेबल टू ऑर्डर मतलब जैसे मान लीजिए कि अब वही एग्ज़ाम्पल हम ले लें, तो यहाँ राम है और यहाँ लक्ष्मण है। राम ने लक्ष्मण से पैसा लिया हुआ है, तो लक्ष्मण आके बोलता है कि एक काम करो राम, तुम एक हुंडी बनाओ और उसमें लिखो आई राम प्रॉमिस टू पे ₹1000 टू शत्रुघ्न। तो देखिए इसमें ऑर्डर है। क्यों ऑर्डर है? क्योंकि लक्ष्मण ने बोला राम को कि हुंडी बनाओ और उस हुंडी में नाम लिखना तुम शत्रुघ्न का। ठीक है, तो ये देखो ऑर्डर है, तो ये हो जाएगा फिरमान जोग। ठीक है, क्योंकि लक्ष्मण ने फरमाया राम को कि हे राम, आप इसमें इस हुंडी में शत्रुघ्न का नाम लिखो। ये देखिए शत्रुघ्न का नाम लिखा हुआ है, तो इसमें लक्ष्मण ये तो नहीं बोल रहा है कि मेरे नाम में दो। ठीक है, तो लक्ष्मण क्या बोल रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान के नाम में दो। तो उस लक्ष्मण ने किसका नाम बताया? लक्ष्मण ने बताया शत्रुघ्न का नाम, तो शत्रुघ्न का नाम लिखा हुआ है, तो लक्ष्मण ने क्या किया? लक्ष्मण ने ऑर्डर दिया। ठीक है, तो ये हो गया फिरमान जोग। ठीक है, आई होप आप सबको ये चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, देखो अभी ये फर्स्ट टाइम आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा नया लगे, बट आप इस चीज़ से फैमिलियर हो जाएंगे। आपका अकाउंट्स में भी इसके ऊपर एक चैप्टर है। ठीक है, और कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तीनों टाइप का हुंडी हम पढ़े। अब लास्ट है जोखमी। जोखमी मतलब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस वन इज जोखमी। जोखमी देखिए 7 नंबर लिखा हुआ है आपके बुक में, लेकिन वो 4 टाइप के हुंडी होते हैं। ड्रॉन अगेंस्ट डिस्पैच ऑफ गुड्स इफ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट द होल्डर बियरर्स द कॉस्ट एंड ड्रॉई कैरीज नो लाइबिलिटी। मतलब
बताता हूँ, बहुत टेक्निकल है ये, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। वही हमारे पुराना कहानी हमारा कि सामान रास्ते से आ रहा था, तो हुआ क्या, देखो हुआ क्या बताता हूँ। अब यहाँ पे है फ्लिपकार्ट, और यहाँ पे है चतुर। ठीक है, फ्लिपकार्ट से चतुर ने कुछ ऑर्डर किया था, ठीक है, गारमेंट्स। अब जब रास्ते में गारमेंट्स आ रहा था तो क्या हुआ था, रास्ते में जब आ रहा था तो जिस ट्रक में वो सामान आ रहा था वो ट्रक का हो गया एक्सीडेंट, ठीक है, और वो ट्रक गिर गया पानी में, ठीक है, या फिर उस ट्रक को डाकुओं ने लूट लिया। ये देखो डाकू बनाता हूँ, तो ये है डाकू गब्बर सिंह, डाकुओं ने उस ट्रक को लूट लिया। तो अब बड़ा मुश्किल वाला सिचुएशन है। चतुर बोलेगा मैं तो, मेरे पास तो सामान ही नहीं आया, मैं पैसे क्यों दूँ। और फ्लिपकार्ट वाला बोलेगा कि मैं तो सामान भिजवा दिया था, मुझे तो मेरे पैसे चाहिए। अब ये दोनों फाइट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए ये जो है जोखमी हुंडी बनाया गया है। जोखमी नाम से ही पता चल रहा है, कोई जोखम उठाने के लिए, हिंदी वर्ड है जोखम, तो उसी नाम से बना है ये जोखमी हुंडी। तो जोखमी मतलब जोखम उठाने के लिए ये हुंडी बनाया जाता है। अब क्या जोखम है देखिए, ये हुंडी दिया जाता है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, ड्रॉन अगेंस्ट डिस्पैच गुड्स इफ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। लॉस्ट इन ट्रांजिट हुआ ना, हमारा ट्रक एक्सीडेंट हो गया या फिर डाकू गब्बर सिंह ने उसे लूट लिया। द होल्डर बियर्स द कॉस्ट एंड ड्रॉई कैरीज नो लाइबिलिटी। द होल्डर बियर्स द कॉस्ट एंड ड्रॉई कैरीज नो लाइबिलिटी, मतलब अब हमारे एग्जाम्पल में होल्डर कौन, बताता हूँ, ये है होल्डर, ठीक है, और ये है ड्रॉई, ठीक है। तो अगर होल्डर ने जोखमी हुंडी दिया, इसका नाम, ये हुंडी है, इसका नाम है जोखमी, इसका नाम क्या है जोखमी। तो होल्डर ने क्या किया, ये जोखमी हुंडी दिया, किसको दिया, ये चतुर को। होल्डर कौन, फ्लिपकार्ट, ड्रॉई कौन, चतुर। तो अगर होल्डर ने चतुर को ये हुंडी दिया, तो अगर रास्ते में ऐसे टाइप के एक्सीडेंट या दुर्घटना होंगे तो जिम्मेदारी किसका होगा, ये होल्डर का होगा, ठीक है। और तभी तो ये चतुर देखो हंस रहा है, और होल्डर क्या कर रहा है, वो रो रहा है, क्योंकि उस बेचारे का जिम्मेदारी होगा, उसने जोखमी हुंडी बना करके ड्रॉई यानी कि चतुर को दे दिया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम जोखमी हुंडी। क्लियर है, आई होप आप सबको ये चीज़ क्लियर है कि जोखमी हुंडी उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो होल्डर कौन, फ्लिपकार्ट, ड्रॉई कौन, चतुर। चतुर क्या किया था, अपना गारमेंट ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से, लेकिन रास्ते में गारमेंट का क्या हुआ, रास्ते में गारमेंट का हो गया नुकसान, या तो वो ट्रक जिसमें वो सामान आ रहा था वो एक्सीडेंट हो गया, या फिर उसको डाकुओं ने लूट लिया, ठीक है। तो इस केस में चतुर बोलेगा कि मैं पैसे नहीं दूंगा, और फ्लिपकार्ट वाला बोलेगा कि मैं तो पैसे ले कर रहूँगा, क्योंकि मैंने तो सामान भिजवाया था। तो चतुर सही में चतुर हो गया, और चतुर बोला, ओए फ्लिपकार्ट वाले, तू पहले एक काम कर, मेरे सामान भेजने से पहले मेरे को एक जोखमी हुंडी बना करके दे, जो आपके स्क्रीन में ग्रीन कलर से दिख रहा है। तो ये जोखमी हुंडी होल्डर यानी कि फ्लिपकार्ट वाला बना करके देगा,
किसको बना करके देगा? चतुर को बना करके देगा। और ज्यों ही ये फ्लिपकार्ट वाला ये हुंडी बना करके चतुर को देता है, चतुर खुश हो जाता है। क्यों खुश हो जाता है? क्योंकि चतुर के पास एक हक आ गया। किस चीज़ का हक आ गया? कि कल को अगर एक्सीडेंट होता है या फिर कोई डाकू डकैती से ट्रक से सामान ले जाता है तो उससे जो भी लॉस होगा वो कौन भरेगा? ये फ्लिपकार्ट वाला भरेगा। ठीक है, इसीलिए फ्लिपकार्ट वाले का जो फेस है वो दुखी है, स्माइल नहीं है, दुखी है, और चतुर का फेस खुशी से हंस रहा है। आई होप आप सबको ये कहानी समझ में आया होगा। ठीक है, और जिनको ये कहानी समझ में आया होगा एक बार कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा कि स्टोरी वाज गुड। ठीक है, तो हम पढ़ के आ रहे थे तो हम पढ़े कितने टाइप के हुंडी को हम पढ़े। पहला है धनी जोग। ठीक है, वेट में थोड़ा क्लीन कर लूँ बोर्ड को। देखिए, पहला है धनी जोग। ठीक है, इसको मैं बताया कि पेबल टू एनी पर्सन, किसी को भी दिया जा सकता है, राम लक्ष्मण भरत। ठीक है, सहयोग स्पेसिफिक पर्सन, मतलब जैसे राम ने लक्ष्मण का नाम लिख के दिया था तो सिर्फ लक्ष्मण ही पैसे उठा सकता है। थर्ड नंबर है फिरमान जोग, मतलब पेबल टू ऑर्डर, मतलब अनदर पर्सन, जैसे लक्ष्मण ने शत्रुघ्न का नाम लिख करके दिया था। और फोर्थ वन इज जोखमी। जोखमी मतलब ड्रॉन अगेंस्ट डिस्पैच ऑफ गुड्स, जैसे चतुर ने फ्लिपकार्ट से गुड्स मंगवाया था तो उस वक्त उसने वो हुंडी बनवाया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा कि हुंडी क्या होता है और कितने टाइप का हुंडी होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा ये पढ़ ही लेते हैं, ये वाला ये चीज़ यहीं पे है। तो देखिए ये है कि देखिए इसमें बोला गया है कि डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम, मतलब इंडिजिनियस बैंकिंग मतलब गांव वगैरह में जो बैंक होता है। दिस प्लेड ए स्पेशल रोल। कैसे? पीपल बिगिन टू डिपॉजिट प्रीसियस मेटल विथ लैंडिंग इंस्टीट्यूशन एक्टिंग एज बैंकर और सेठ। मतलब पहले के ज़माने में लोगों के पास क्या होता था? कॉइन्स वगैरह होता था, जैसे मैं लास्ट क्लास में बताया था, कॉइन्स होता था, सोना चांदी वगैरह भरपूर होता था। तो वो क्या करते थे? वो डिपॉजिट कर देते थे। प्रीसियस मेटल मतलब जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ये सारे प्रीसियस मेटल होते थे, इनको वो डिपॉजिट कर देते थे, गिरवी रख देते थे। कहाँ पे? बैंकों में। लैंडिंग इंस्टीट्यूशन मतलब पैसा देने वाले इंस्टीट्यूशन, जो कि बैंक जैसे होते थे, और वहाँ से वो क्या करते थे? पैसा ले आते थे। और जिनके पास वो गिरवी रखते थे उनको क्या बोलते थे? बैंकर और सेठ। सेठ मतलब आप जानते हैं रिच पर्सन। ठीक है, और वेल्दी पर्सन को हम सेठ बोलते हैं। सेकेंड इज दीज बैंकर एंड सेट्स बिकम एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सप्लाइंग मनी फॉर प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स। तब पहले के ज़माने में उतना ज़्यादा बैंकिंग नहीं होता था, इसलिए इसका नाम है इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम। मतलब गांव देहात में वहाँ पे किस टाइप से बैंक का कारोबार होता था, वही चीज़ मैं समझा रहा हूँ। तो वो जो सेठ लोग होते थे, वेल्दी पर्सन, वो लोग क्या करते थे? पैसा सप्लाई करने में हेल्प करते थे, और पैसे के बदले में वो क्या लेते थे? प्रीसियस मेटल अपने पास रख लेते थे। ठीक है, और जब जिसने पैसा लिया है सेठ से वो उसका पैसा चुका दे तो सेठ क्या करता था? वो जो मेटल लिया हुआ है प्रीसियस मेटल वो वापस दे देता था। ठीक है, इंडिजिनियस बैंक्स प्लेड ए स्पेशल रोल इन लेंडिंग मनी एंड फाइनेंसिंग डोमेस्टिक ट्रेड। तो ये बैंक क्या चीज़ में हेल्प करते थे? दे प्लेड ए स्पेशल रोल इन लैंडिंग मनी, ऑब्वियसली पैसा देने का काम अच्छा से करते थे। एंड फाइनेंसिंग डोमेस्टिक ट्रेड मतलब छोटा छोटा ट्रेड, पास का जो ट्रेड है डोमेस्टिक ट्रेड में, उसमें हेल्प करते थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? ये देखो नॉर्मल सिचुएशन बता रहे हैं कि पहले के ज़माने में किस टाइप से ट्रेड होता था। एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल ऑल्सो हेल्प टू जनरेट सरप्लस एंड सेविंग फॉर इन्वेस्टमेंट। मतलब आप तो जानते ही हैं इंडिया इज़ ए एग्रीकल्चर बेस्ड इकनॉमी। मतलब इंडिया में एग्रीकल्चर ज़्यादा करते हैं क्योंकि लोग गाँव में ज़्यादा रहते हैं, विलेज एरिया में ज़्यादा रहते हैं। एंड यू नो वेरी वेल, ये चीज़ आप सोशल स्टडीज़ में भी पढ़े होंगे कि विलेज में जो बिज़नेस बेसिकली फॉलो किया जाता है वो है एग्रीकल्चर
डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, मतलब एनिमल में क्या आते हैं, काओ, हैन, शिप। काओ पालते हैं, काओ यानी कि गाय, इतना तो पता होगा। हैन मुर्गियाँ, और शिप मतलब भेड़ बकरियाँ, तो उनको वो पालते हैं और उनसे वो अपना इनकम कमाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से पहले के टाइम में कारोबार होता था, तो उसी के बारे में हम पढ़ रहे थे आज। ठीक है, आई होप आप सबको ये चीज़ समझ में आया होगा, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा कुछ टफ़ टॉपिक नहीं है। हुंडी वाला टॉपिक थोड़ा सा टफ़ था, जिसको मैं बहुत ज़्यादा फोकस करके समझाया। बाकी तो ये सारा जो अभी पढ़े अपन, बैंकिंग सिस्टम और एग्रीकल्चर, ये सब तो नॉर्मल सा टॉपिक है। आई होप आप समझ गए होंगे। डाउट रहेगा तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि ऐसा क्लासेस हो रहा है और इसमें इस टाइप से टॉपिक को समझाया जा रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन वाली बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको वीडियो लॉन्च होते ही आपके पास मैसेज आ जाए। थैंक यू एवरीवन। हैव ए डिलाइटफुल डे। बाय बाय।